हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड मूवमेंट कवर करने वाले हैं। तो आज हम पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट पर चर्चा करेंगे। इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए अर्ली 20th सेंचुरी काफ़ी क्रूशल फेज रहा। इसमें स्वदेशी मूवमेंट एक पावरफुल नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स था ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म पर, और स्वदेशी मूवमेंट 1905 में फैलने लगा जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया। इस पार्टीशन का मकसद राष्ट्रीयवाद यानी इंडियन नेशनलिज्म को कमज़ोर करना था, और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने बंगाली बोलने वाली आबादी को रिलीजियस लाइन पर डिवाइड कर दिया। वहीं स्वदेशी मूवमेंट भी केवल पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि ये सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल अपराइजिंग थी जिसने इंडियंस को आत्मनिर्भर बनाया यानी सेल्फ रिलायंट बनाया। स्वदेशी मूवमेंट ने सिखाया कि इंडियंस को अपनी संस्कृति, भाषा और चीज़ों का सम्मान करना चाहिए और कॉलोनियल रूल से अपना हक छीन कर लेना चाहिए। इस मूवमेंट के चलते लोगों ने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स यानी मेड इन इंडिया को सपोर्ट किया और ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया, सो दैट इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बन जाए। नाउ ये जो बंगाल का विभाजन यानी पार्टीशन था, वो एक वेल कैलकुलेटेड मूव था ब्रिटिशर्स के द्वारा। इस पार्टीशन के लिए ब्रिटिशर्स ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो ये पार्टीशन एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए कर रहे, पर असल में उनका मकसद नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को दबाना था, और यहाँ उन्होंने अपने इन फेमस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया। 1874 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने आसाम को बंगाल से अलग करके एज चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस फॉर्म किया। साथ में बंगाली स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट सिलहट को ऑपोजिशन के बावजूद असम में जोड़ दिया। नाउ असम एंड बंगाल के डिवीजन के बाद भी ब्रिटिशर्स ने ये क्लेम किया कि बंगाल की पॉपुलेशन लगभग 80 मिलियन थी, जिसे इफेक्टिवली गवर्न करना किसी सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन के बस का नहीं है। एंड देन ब्रिटिशर्स ने बंगाल को फर्दर 2 प्रोविंस में डिवाइड करने का प्रपोजल रखा, एंड दे वर वेस्टर्न बंगाल जो कि प्रीडोमिनेंटली हिंदू मेजॉरिटी रीजन था, एंड ईस्टर्न बंगाल एंड असम ये न्यू प्रोविंस था विद अ मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन। बंगाल के 1905 में हुए इस पार्टीशन के पीछे ब्रिटिशर्स का, पर्टिकुलरली लॉर्ड कर्जन का एक क्लियर एजेंडा था। पहली बात, वो डिवाइड एंड रूल जैसी पॉलिटिक्स में बिलीव रखते थे। हिंदू पॉपुलेशन एंड मुस्लिम पॉपुलेशन रीजन को डिवाइड करके वो नेशनलिस्ट मूवमेंट को दबाना चाहते थे। दूसरी बात, ब्रिटिशर्स नेशनलिस्ट लीडरशिप को टारगेट कर रहे थे। एजुकेटेड बंगाली मिडिल क्लास इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में एकदम आगे था, और बंगाल नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ का हब था, और ये पार्टीशन इस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस को दबाना चाहता था। ब्रिटिशर्स ने इनिशियली इंडियंस को अपने फ़ायदे के लिए पढ़ाया था, पर अब ये एजुकेटेड क्लास अपने राइट्स को पहचानने लगे और अपने लोगों के लिए आवाज़ भी उठाने लगे। एंड दैट्स वाई टू कीप रूलिंग फर्दर ब्रिटिशर्स ने रिलीजियस पोलराइजेशन का सहारा लिया और मुस्लिम नोबल्स को इनकरेज किया कि वो इस पार्टीशन को सपोर्ट करें, और इससे उनका मकसद बंगाल में कम्युनल डिवीजन को गहरा करना था, समाज को ब्रॉडली 2 वर्ग में बांटना था, दैट वर हिंदू एंड मुस्लिम। और आखिरकार लॉर्ड कर्जन का ये पॉलिटिकल एजेंडा सफल हुआ, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल ऑफिशियली विभाजित हो गया, एंड ऐसे न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न बंगाल एंड असम बना। ईस्टर्न बंगाल एंड असम के नए प्रोविंस में चिटागोंग, ढाका, राजशाही, हिल टिपेरा यानी आज का त्रिपुरा, मालदा और असम आता था। वहीं वेस्टर्न बंगाल प्रोविंस में कैलकाटा, बिहार, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ बंगाल आता था। इस पार्टीशन की काफ़ी निंदा हुई और भारी संख्या में लोगों ने इसका विरोध भी किया, और यहीं से स्वदेशी मूवमेंट का जन्म भी हुआ। इस पार्टीशन के खिलाफ पहला प्रोटेस्ट 1903 में हुआ था, पर स्वदेशी मूवमेंट ने पकड़ 1905 में पार्टीशन के इम्प्लीमेंटेशन के बाद पकड़ी। पार्टीशन के बाद लार्ज स्केल मीटिंग्स, प्रेस कैंपेन्स होने लगे, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पेटिशन से भर गया। 3 जुलाई 1905 में कृष्णा कुमार मित्र के जर्नल संजीबानी ने सबसे पहले ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने का आइडिया प्रकट किया। वहीं 7 अगस्त 1905 कैलकाटा के टाउन हॉल मीटिंग में बॉयकॉट रेजोल्यूशन को फॉर्मली अडॉप्ट किया गया। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर और रमेंद्र सुंदर त्रिवेदी ने सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रक्षाबंधन को लीड किया, ताकि हिंदू और मुस्लिम्स को ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट एक किया जाए। नाउ स्वदेशी मूवमेंट की स्ट्रैटेजीज को जानते हैं। तो सबसे पहले लोगों ने ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया,
लोगों ने ब्रिटिश टेक्सटाइल, सॉल्ट, शुगर एंड लिकर जैसे प्रोडक्ट्स को खरीदना बिल्कुल बंद कर दिया और ब्रिटिश क्लोथ्स को जलाना शुरू कर दिया। वहीं स्वदेशी गुड्स को प्रमोट किया, मेड इन इंडिया गुड्स को, टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा दिया। इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। इंडियन इंडस्ट्रीज लाइक बंगाल केमिकल्स, मोहिनी मिल्स एंड नेशनल टेनरी फ्लरिश हुई, क्योंकि इंडियंस रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को कम दामों में बेच देते थे और उससे बनने वाला फिनिश गुड ब्रिटिशर्स महंगे दामों में वापस इंडिया में बेचते थे। अब स्वदेशी मूवमेंट के बाद इंडियंस को इनकरेजमेंट मिला कि वो फिनिश गुड प्रिपेयर करे और इंडियंस को बेचे। देन स्वदेशी मूवमेंट में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन देखने को मिला। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स, प्रोसेशंस और प्रेस कैंपेन्स की मदद से ये मूवमेंट दूर तक फैला। नाउ जितने भी ये नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो सब एक जैसा नहीं सोचते थे और स्वदेशी मूवमेंट के केस में उनके अप्रोच दो तरह के थे। कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स का मॉडरेट अप्रोच था तो कुछ का एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच था। मॉडरेट अप्रोच की बात करें तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले जैसे मॉडरेट लीडर्स पेटिशन, रेजोल्यूशन और पब्लिक मीटिंग्स पर रिलाई करते थे और वो ब्रिटिशर्स से डायलॉग यानी बातचीत के जरिए अपनी बात मनवाना चाहते थे। हालांकि ये मेथड इनइफेक्टिव प्रूव हुआ और अक्टूबर 1905 में कार्लाइल सर्कुलर ब्रिटिशर्स ने इशू किया, जिसमें उन्होंने स्वदेशी प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप एंड ग्रांट्स को विड्रॉ करने की धमकी दी। और इसी धमकी के रिस्पॉन्स में नेशनलिस्ट ने अपना एजुकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया और इंस्टीट्यूशंस लाइक बंगाल नेशनल कॉलेज एंड बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। अब एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड औरोबिंदो घोष जैसे लीडर्स रेडिकल स्टैंड्स रखते थे। वो स्वराज यानी सेल्फ रूल एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड करते थे ब्रिटिश रूल से। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में एक मेजर डिफरेंस ये है कि मॉडरेट्स ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट नहीं थे, वो बस एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहते थे, जबकि एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना चाहते थे। और एक्सट्रीमिस्ट के आइडियाज़ वंदे मातरम एंड युगांतर जैसे न्यूज़पेपर से फैलाए जाते थे। इनकी जो बॉयकॉट स्ट्रैटेजी थी वो गुड्स तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक्सट्रीमिस्ट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, सर्विसेज एंड कोर्ट्स को भी बॉयकॉट करते थे। स्वदेशी मूवमेंट में कई समितिज यानी वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनती दिखी और इन समितिज ने स्वदेशी आइडियाज़ को फैलाने का काम किया। जैसे कि डॉन सोसाइटी एक ऐसी समिति थी जिसने स्वदेशी एजुकेशन को प्रमोट किया। वहीं एंटी सर्कुलर सोसाइटी ने कार्लाइल सर्कुलर के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। अनुशीलन समिति ने फिजिकल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया। स्वदेशी भांडव ने रूरल कम्युनिटीज़ को स्वदेशी कॉज के लिए अर्बन एरियाज़ में मोबिलाइज किया। ये जितनी भी समितिज़ थी वो सोशल वर्क, डिज़ास्टर रिलीफ एंड नेशनलिस्ट एजुकेशन जैसे कॉज के लिए काम करती थी और अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन दोनों को कवर करती थी। नाउ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट तो बंगाल से हुआ, पर इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट रहा? तो हालांकि ये बंगाल में स्ट्रॉन्गेस्ट था, पर इसने अपनी रफ्तार इंडिया में कई और रीजन्स में भी पकड़ी। महाराष्ट्र में तिलक स्वदेशी मूवमेंट को गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल में प्रोपोगेट करते थे। वहीं पंजाब और मद्रास ने भी ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया था और आंध्र प्रदेश में इस मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट कहते थे। अब बात करते कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे स्वदेशी मूवमेंट के। स्वदेशी मूवमेंट ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पर एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डाला, अपनी गहरी छाप छोड़ी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो इससे इंडियन इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स, केमिकल्स एंड मैच मैन्युफैक्चरिंग को ग्रोथ मिली और इससे इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ रिलायंस मजबूत हुए और इससे इंडियंस की इंपोर्ट पर निर्भरता कम भी हुई। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सोशल इम्पैक्ट, तो इस मूवमेंट के चलते स्टूडेंट्स, महिलाओं, यहाँ तक किसानों का भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इससे लोगों में नेशनल आइडेंटिटी और अपने कल्चर की प्राइड को लेकर सेंटिमेंट्स इस्टेब्लिश हुए। पॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करें तो ये फर्स्ट मेजर मास मूवमेंट था ब्रिटिश रूल का और इसी से महात्मा गांधी को आने वाले समय में नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की फाउंडेशन मिली। हालांकि 1911 में बढ़ते प्रोटेस्ट के चलते लॉर्ड हैरिंज ने इस पार्टीशन को रिवर्स कर दिया, ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल को वापस एक कर दिया। बंगाल रीयूनिफाई हो गया, पर ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम डिवीजन करने में कामयाब हो गए और उन्होंने एक सेपरेट मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस असम बना दिया।
नाउ ये कुछ की टर्म्स है इस लेक्चर से, अगर आपको इसकी मीनिंग ठीक से नहीं मालूम है तो आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं. यू कैन पॉज एंड रीड. देन लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. तो स्वदेशी मूवमेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक डिफाइनिंग मूवमेंट था. हालांकि इससे इमीडिएट सक्सेस नहीं मिली, पर इससे फ्यूचर नेशनलिस्ट मूवमेंट इंस्पायर हो गए. 1905 से स्वदेशी मूवमेंट से राष्ट्रवाद शुरू हुआ और इंडिया ने आखिरकार आज़ादी 15 अगस्त 1947 में पा ली. सो दिस इज इट फॉर दिस टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.